अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में कुछ नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहें। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जो है हमने कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सीखे थे हार्डवेयर लेवल के ऊपर, जिसमें हमने जो है लास्ट वीडियो हमारी जो I2C इंटरफेस के ऊपर थी। I2C का प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है और क्या उसका प्रिंसिपल होता है बेसिक, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जो है I2C के एक कह लें कि मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके भी दिखाया था डिटेल में काफ़ी। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को वॉच कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा लास्ट वीडियो का। अच्छा, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारा कह लें कि ये लर्निंग का सिलसिला है, ठीक है। जेपी लर्निंग चैनल का नाम है तो ज़ाहिर है लर्निंग ही करनी है हमने इसमें, ठीक है। मेरी भी लर्निंग है और मेरी लर्निंग से फिर आपकी लर्निंग है, सही है। तो इस जो है हार्डवेयर भी मैंने सिखाया। अभी लास्ट वीडियोस जो थी मेरी वो हार्डवेयर से रिलेटेड ज़्यादातर थी, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ी सी सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को भी सिखाया जाए, जो कि एक जनरली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सीखना चाहता है। और इसके अलावा उसको हम IoT में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको नॉर्मल डेवलपमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो कह लें कि आज से जो हमारी वीडियोज़ है ऑनवर्ड जब तक ये बेसिक हमारी सीक्वेंस चलती है, इसमें हम जो है आज से बैकएंड सर्वर के बारे में थोड़ा सा सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। कि बैकएंड सर्वर क्या होता है और किस तरह से जो है बैकएंड सर्वर कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे आप बना सकते हैं। वही बात है जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल्स में दिखाया कि मैं अपने कंट्रोलर के ऊपर HTTP की जो है रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो वो रिक्वेस्ट जो है एक सर्वर हैंडल कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट में रिस्पांस रिटर्न हो रहा होता है, मेरी डिवाइस के ऊपर सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास लोगों ने भी कमेंट्स में भी आए कि जो है हमें बैकएंड सर्वर्स या तो सिखा दें या बैकएंड सर्वर्स की वीडियोस बना दें या कोड शेयर कर दें, इस तरह के जो है कमेंट्स आए और मेरे पास पर्सनल फीडबैक्स मुझे मिले, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ी सी कुछ वीडियोस प्योर सॉफ्टवेयर कह लें कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाए, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले पिक किया कि बैकएंड सर्वर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एंड टू एंड IoT की बात करते हैं, ठीक है, तो एंड टू एंड IoT में आपका बैकएंड सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ हार्डवेयर या सिर्फ डिवाइस लेवल की प्रोग्रामिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पूरा आपको एंड टू एंड करना है, IoT को सीखना है, तो आपको बैकएंड सर्वर की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी भी बेसिक आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ताकि आप बेसिक बैकएंड सर्वर अपना डेवलप कर सकें और जो अपने जो भी बेसिक आपका काम है आप वो कर सकें डिवाइस के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सिंपल बैकएंड डेवलपर हैं, तो वो भी आप उसमें भी आपको जो है ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प कर देगा। अच्छा, तो सबसे पहले बैकएंड सर्वर थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है ना। तो बैकएंड सर्वर बेसिकली क्या होता है कि आपका एक कोई सर्वर कोई मतलब हार्डवेयर नहीं होता, ठीक है। मतलब जो सर्वर बोलते हैं उसको, वो सर्वर तो सुना है बचपन से, सर्वर वो एक CPU जैसी बड़ी सी मशीन टाइप होती है, वो सर्वर नहीं है। ये बेसिकली बैकएंड सर्वर एक तरीके से कोड ही होता है, ठीक है। ये पूरा कोड होता है जो कि एक किसी वर्चुअल या फिज़िकल हार्डवेयर या सर्वर जिसको कहते हैं उसके ऊपर ये रन हुआ होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं और उनमें उसकी भी सारी जो है लॉजिक से हैंडलिंग हुई हुई होती है, उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करना होता है वो सारा बैकएंड सर्वर मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा जो है इसमें डेटाबेस की इंटीग्रेशन भी होती है। अगर कहीं पे डेटाबेस या स्टोरेज की नीड है तो वहाँ पे डेटाबेस की जो है इंटीग्रेशन भी होती है इसके साथ, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो जो API वगैरह जो है वो सारा हम बैकएंड सर्वर के ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ मोस्ट कॉमन मैंने लैंग्वेजेस लिखी हैं बैकएंड सर्वर की। सबसे पहली नोड और नोड.js एक्चुअल में नाम है, लोग जो है इसको शॉर्ट में नोड भी बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक्चुअल में जो ये लैंग्वेज है ना नोड.js की, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, जिसके ऊपर ही पूरा नोड.js का कह लें कि लैंग्वेज या नोड.js का फ्रेमवर्क पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको नोड.js के ऊपर आपको बैकएंड सर्वर लिखना है तो आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा C# के ऊपर भी आप जो है बैकएंड सर्वर
का कोड लिखते हैं, PHP है, पाइथन है, जावा है, रूबी है, रस्ट है और पता नहीं एक पूरी सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो जो भी लैंग्वेज अगर आपको आती है, मैं इसमें कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा हो सके मैं आपको सिखा सकूँ इस चैनल पे कि किन किन लैंग्वेजेस के ऊपर आप जो है बैकएंड सर्वर का जो है कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल जो हमारा सबसे पहला स्टार्ट होगा वो हमारी सबसे पहली होगी जो कि Node.js है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है Node.js या Node.js को हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से Node या Node.js की लैंग्वेज में हम सर्वर की बैकएंड सर्वर की प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, यूज़ करते हैं उसके कोड को और किस तरह से उसको रन करते हैं, ठीक है ना। तो Node.js को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि Node.js खुद एक्चुअल में क्या है। Node.js बेसिकली कुछ नहीं है, एक ओपन सोर्स जो है एक सर्वर इन्वायरमेंट है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है और वो विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और मैक ओएस वगैरह सब पे सपोर्टेड होता है, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली जो Node.js है वो जो बैकएंड पे ना जावा स्क्रिप्ट की उसकी सारी जो है कह लें कि प्रोग्रामिंग चल रही होती है, जो पीछे रन टाइम पे सारे इन्वायरमेंट्स यूज़ हो रहा होता है वो सारा जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो है वर्जन 8 जावा स्क्रिप्ट के वर्जन 8 के ऊपर जो है ये सपोर्ट करती है और ये सारी चीज़ें कहानी, ठीक है ना। अच्छा, अभी अगर Node.js पे अगर हमें बैकएंड सर्वर की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी तो ज़ाहिर है उसके कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। डायरेक्टली तो मैं नहीं कोड लिखना शुरू कर दूंगा ना। सबसे पहले तो उसका हमने क्या करना है, Node.js का सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इंस्टॉलेशन है, फिर उसका वर्जन चेक करना है कि अभी इंस्टॉलेशन सही हुई नहीं हुई, और फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल कोड रन करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सेटअप देख लेते हैं कि किस तरह से आप सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र पे सिंपल कुछ नहीं है, मैंने न्यू टैब पे गूगल के ऊपर मुझे सर्च करना है भाई Node.js, ठीक है, या Node.js डाउनलोड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो बेहतर आपको लगे, ठीक है। Node.js के पहले लिंक पे आ जाएंगे nodejs.org/en मतलब इंग्लिश में, ठीक है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई डाउनलोड फॉर विंडोज़, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, 64 बिट मेरी विंडो, इसने ऑटो डिटेक्ट करके बता दिया कि भाई ये इसमें है। अच्छा, अब मोस्ट यूज़र्स के लिए कहते हैं कि भाई ये स्टेबल वर्जन है जो कि रिकमेंडेड है सारे नॉर्मली यूज़र्स के लिए 18.12.1, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो इनका 19.1.0 आ चुका है, सही है। लेकिन ज़ाहिर है ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ माइनर से एरर बग्स वगैरह होते हैं। ज़ाहिर है हर एक चीज़ जब भी नई टेक्नोलॉजी रिलीज़ होती है तो उसमें कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि उससे जो भी एक लास्ट वर्जन होता है जो कि स्टेबल होता है आप उसको जो है यूज़ करें। इसलिए इन्होंने भी जो लिखा हुआ रिकमेंडेड आपकी 18.12.1, ठीक है। अच्छा, ये आपने सिंपल कुछ नहीं, इस पर क्लिक कर देना है, ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। अच्छा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, ठीक है। मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है जो कि मैंने आज ही डाउनलोड किया है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। इससे पहले मेरे पास जो था वो पुराना वर्जन डाउनलोड था। मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इसको जो है बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करके मैं आपको पूरा सेटअप करना सारी चीज़ें सिखाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा कह लें कि लेटेस्ट वर्जन है। अब इसकी ये हमारा डाउनलोडिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलेशन भी जो है वो विंडोज़ के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ का है तो मैं आपको विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको सारी इंस्टॉलेशन इसकी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं है। अच्छा, वर्जन भी ज़ाहिर है अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको वर्जन भी जो डाउनलोड करना है विंडोज़ वाला करना है। अदरवाइज़ आपको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा कोई लिनक्स या कोई दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके हिसाब से आपको सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं फ़िलहाल विंडोज़ के लिए गाइड कर रहा हूँ आपको। तो सिंपल कुछ नहीं है, वो ये डबल क्लिक करके जो है सेटअप रन करना है, नेक्स्ट करना है। एग्रीमेंट आपको पढ़ना है तो पढ़ लें, वैसे नॉर्मली हम पढ़ते नहीं, एग्री करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अच्छा, ये बात हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो है ना, ये मैं इसको अपने पास एक नोटपैड के ऊपर लिख भी लेता हूँ। ये पाथ जो है मेरे इस पाथ पे मेरा ये Node.js का सेटअप इंस्टॉल हो रहा है तो मैं सिंपल इसको नेक्स्ट करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, NPM और कोर पैक मैनेजर और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन शॉर्टकट और पाथ जो है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये क्योंकि जब भी कोई इस तरह की आपको सेटअप आपको इंस्टॉल करना होता है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐड टू पाथ। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही कर रहा तो ये अच्छी बात है, सिंपल हमने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे है कि भाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल दी नेसेसरी टूल्स, तो हमें कोई फ़िलहाल जैसे ये बता रहे हैं कि भाई चॉकलेटी वगैरह या इस तरह का कोई टूल आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आप ये भी कर सकते हैं।
अगर आपको नीड नहीं है, आप सिंपल नोट कर रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है कि जब आगे जाके अगर आपको फ्रंट एंड की भी डेवलपमेंट करनी है, स्पेशली रिएक्ट नेटिव वगैरह, तो उसमें चॉकलेटी आप कर लें। चॉकलेटी के थ्रू जो है पूरा इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल इजीली सेट हो जाता है, जो कि रिएक्ट नेटिव का होता है। फिलहाल मैं नोट को फोकस कर रहा हूँ, तो मैं जो है मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको चेक लगाएं, इसको अनचेक रहने दें, नेक्स्ट करें, सिंपल इंस्टॉल होगा, ये यस करें, ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे भाई इंस्टॉलेशन हो गई, कंप्लीटेड दी Node.js सेटअप विजिट, फिनिश करता हूँ मैं। सही है, मेरे पास जो है मैं इसको किस तरह से एक वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरे पास Node.js जो है इंस्टॉल हो गया है नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास Node.js आ गया है। ठीक है, यही वर्जन हमने डाउनलोड किया था 18.12.1। अच्छा, इसको एक और तरीका ये है कि भाई ये सही रन हुआ है नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें इसको हमें जो है इसका वर्जन भी लाजमी चेक करना चाहिए कि भाई इसका वर्जन जो है जो हमने डाउनलोड किया वही है नहीं है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कुछ नहीं है, मैं कमांड लाइन खोल रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ, जिसमें जो है मैं कमांड लिखूँगा। कमांड क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, नोड स्पेस -v मतलब -v या फुल वर्जन भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको ये वर्जन बता देगा कि v18.12.1। ठीक है, तो यही वर्जन हमने डाउनलोड किया था, यही वर्जन हमारे पास इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। ठीक है ना, फ़िलहाल मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर कभी ये अक्सर होता है कि लोगों के पास अगर ये एरर देता है कि भाई ये जो है ना नोड इज़ नॉट आइडेंटिफाई, या नोड जो है वो कमांड फाइंड नहीं कर पा रहा है, ये नोड को जानता नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं है, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में इसको इन्वायरमेंट में सेट करना पड़ता है। मैंने जो आपको इंस्टॉलेशन में भी दिखाया था ऐड टू पाथ वाला ऑप्शन, तो ऐड टू पाथ वाला वैसे ऑटोमेटिकली कर देता है। अगर इन केस किसी वजह से नहीं करता तो आपने कुछ नहीं करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको ओपन करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, और पाथ के अंदर जाके यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में आपने ऐड कर देना है। क्योंकि देखिए मैंने इसलिए कहा था कि ये पाथ हमने कॉपी करना है जो हम जहाँ पे इंस्टॉल हुआ था। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ये मेरा ऑलरेडी क्योंकि ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड ये ऐड हो चुका है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऐड करने की। अगर तो ये आपके इस लिस्ट में नहीं होता तो मौजूद, तो आपको न्यू करके जो है आपका ये जो पाथ था ये आपको ये ऐड करना पड़ता है, उसको ओके करके सेव करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये ऑटोमेटिक नॉर्मली हो जाता है, लेकिन अगर किसी यूज़र के पास इस तरह का मसला आता है तो आप इसको भी कर सकते हैं। सही है, अच्छा वर्जन भी चेक कर लिया, हमारा वर्जन भी हमारा ओके हो गया है। अच्छा, अब एग्जाम्पल कोड ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कोड का क्या सीन होता है कि आप सिंपल कुछ नहीं है, सबसे पहले आप जहाँ भी आपको ये यूज़ करना है, आपको इसकी जो भी प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट बनाना आपने उसमें न्यू फोल्डर में, जैसे मैं आज की तारीख डाल देता हूँ 29-11-2022। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर ही अपना अब जो है Node.js की फाइल्स बनाऊँगा। ठीक है, अच्छा स्टेप्स क्या है, कुछ नहीं है, आपने सिंपल आपने जो है सिंपल क्या करना है कि एक फ़ाइल बनानी है। ठीक है, सबसे पहले तो बेहतर तरीका है कि आप इस वाले जो आपकी लोकेशन है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आप इसको किसी एडिटर में खोल लें। अगर कोई एडिटर ऑलरेडी मौजूद है, जैसे मेरे पास यहाँ पे VS कोड भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो आप VS कोड में ओपन कर लें इस लोकेशन को, तो मेरा पाथ जो है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे मैं न्यू फाइल करूँ। ठीक है, न्यू फाइल में मैं कुछ नहीं सिंपल console करता हूँ, console.log, और लॉग में मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, वही जो सबसे पहले हर एक डेवलपर लिखता है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैं साथ में स्माइली फेस देता हूँ, कुछ नहीं है, सेव करना। अच्छा, सेव में ये पूछेगा भाई, अब ज़ाहिर है मैंने क्योंकि ये पाथ ओपन किया हुआ तो ये इधर ही सेव करेगा। इसको मैं ऑल फाइल्स फ़िलहाल करता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ main.js। ऑल फाइल सिलेक्ट इसलिए कि .js से खुद ही समझ जाएगा भाई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ठीक है ना, सेव कर दिया, ये जावास्क्रिप्ट में खुद ही वो हो गया। अच्छा, अब इसको रन करना है। ठीक है, रन करने के दो तरीके हैं। अब या तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खोलना है, ठीक है, या आप अगर आपको पावर शेल पसंद है, वैसे नॉर्मली मैं जब काम करता हूँ तो पावर शेल के ऊपर काम करता हूँ। इसके अलावा अगर VS कोड है आपके पास तो बेनिफिट क्या है कि VS कोड में जो है आप इसको जो है यहाँ पे भी जो है आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जो है या तो आप इस पाथ के अंदर, क्योंकि मैंने डायरेक्टली क्योंकि इसके फोल्डर के उसमें से कमांड लाइन खोला तो डायरेक्टली इस पाथ में तो आपको ज़रूरत ही नहीं है जाने की। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि भाई अब इसकी ये फ़ाइल हमने क्रिएट कर ली, सेव भी कर दी इस फोल्डर के अंदर। अब इसको मैं जस्ट जो है रन करके देख रहा हूँ,
स्पेस और फाइल का नाम, ठीक है। main.js भी लिख सकते हैं, ठीक है, और विदाउट जेएस भी लिखेंगे तब भी ये इसको .js ही सपोज करके रन कर देगा। तो जो मेरे फाइल में जो भी मेरी कह लेंगे जावा स्क्रिप्ट की जो भी लैंग्वेज में मैंने जो भी लिखा था फिलहाल वो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा था, यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। या इसको जो है आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप जो भी टूल यूज़ करें, VS कोड जैसे बहुत अच्छा टूल है, एडिटर है, ठीक है ना, आप इसमें जाके व्यू में जाएँ और इंटीग्रेटेड टर्मिनल आप खोल लें तो यहाँ पे ही आपको जो है ये टर्मिनल खोल के दे देगा। तो आपको अलग से किसी विंडो में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जो है आप वही काम कर सकते हैं, नोड स्पेस और मेन, ठीक है, मेन या main.js जो भी आपको लिखना है आप लिख लें, यहाँ पे आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल हेलो वर्ल्ड का कोड हो गया। अच्छा, मैं एक कोड और आपको दिखा देता हूँ जिसमें जो है हमारे पास बेसिक सर्वर का कोड है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने HTTP की कह लें कि लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक सर्वर इसमें क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें फिर कमांड होती है http.create server, उसमें फंक्शन आपको पास करना होता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के अंदर जो है दो चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स क्योंकि मुझे रिटर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स.राइट हेडर में मैंने लिख दिया कि भाई 200 मतलब रिस्पॉन्स को ओके 200, और उसमें मैंने हेडर में बता दिया कि भाई जो कंटेंट टाइप होगी वो प्लेन टेक्स्ट प्लेन होगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स के एंड में मैंने बता दिया कि भाई जो रिस्पॉन्स के एंड में मैंने एक मैसेज भेज दिया जो कि मैंने वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम हेलो वर्ल्ड वेलकम टू JP लर्निंग, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सेस करूँगा सर्वर को तो मेरे पास ये ब्राउज़र के ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं ये सर्वर को एक्सेस करूँगा। अच्छा, फिर इसको .listen कर दिया, लिसन में मैंने पोर्ट नंबर दे दी 8080, ठीक है, 8081 8080 जो भी आपकी जो आपको अच्छा लगता है पोर्ट नंबर या जो भी आपको सही लगता है, 3000 हो गया, ठीक है ना, आप वो यहाँ पे लिख दें। और यहाँ पे फिर मैंने प्रिंट मैसेज कर दिया कि भाई जो सर्वर है आपका वो आपका जो है इस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस कोड को मैंने सेव कर दिया, मैं अगेन यहाँ पे कोड को रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये हेलो वर्ल्ड एक पहली लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सर्वर वाला कोड चल गया, सर्वर रनिंग एट HTTP ये बता रहा है। अच्छा, ये 127.0.1 ये आपका बेसिकली लोकल आपका कह लें कि आपके IP एड्रेस उठा रहा होता है आपकी मशीन का, ठीक है। तो आप इसको सिंपल कुछ कंट्रोल करके क्लिक कर लें या कंट्रोल करके क्लिक करने या ब्राउज़र पर डायरेक्ट आप जो है इसको लिख सकते हैं इस तरह से लोकल होस्ट, और पोर्ट हमने क्योंकि 3000 दी थी, सिंपल यहाँ एंटर मार दिया। तो वही बात है, लोकल होस्ट करके लिख लूँ, IP लिख लूँ या 127 करके लिख लूँ, इस तरह से मेरा कह लें कि आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ लें एक बेसिक हमारी एग्जाम्पल थी टेस्टिंग की कि भाई हमने सेटअप इंस्टॉल किया सारी चीज़ें और वो बिल्कुल ओके चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। हमने कोड की एग्जाम्पल भी लिख के देख ली, सिंपल सा कोड भी लिख लिया, बेसिक सा सर्वर का कोड भी लिख के देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा कह लें कि काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल कोड भी हमने रन कर लिया और हमारा कंफर्म हो गया कि भाई जो है हमारी इंस्टॉलेशन और उसकी सारी चीज़ें जो हैं वेरीफाई हो गई हैं, सही है। तो इस वीडियो को जो है हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है इसके आगे का काम करेंगे, जिसमें जो है हम देखेंगे कि सर्वर का कोड या इसमें मज़ीद Node.js में किस तरह से बैकएंड सर्वर का कोड लिखा जाता है। अच्छा, ये तो एक सिंपल प्योर जावास्क्रिप्ट कह लें कि Node.js को यूज़ करते हुए क्या है, ठीक है। सर्वर जो असल में लिखा जाता है सर्वर के लिए कह लें कि अच्छा हर लैंग्वेज के साथ साथ ना फ्रेमवर्क्स होते हैं सर्वर के, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से फ्रेमवर्क्स होते हैं, Node.js का कौन सा फ्रेमवर्क है जिस पे हम जो है सर्वर की पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल के अंदर मेरे चैनल को शेयर करें। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी जो है फॉलो करें, लाइक करें। फेसबुक है, लिंक्डइन है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, ताकि आपको सारी अपडेट्स हमारे हर चैनल पे मिलती रहे। तो इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।